नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक बार फिर से YouTube की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम एक नया सत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सुपर टेट क्लासेस 2020। ठीक है, तो इसमें हम डेली पढ़ेंगे कुछ न कुछ नई चीज़ें, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है वो हमारा थोड़ा डिफरेंट है। हम कोशिश करेंगे कि पहले वो चीज़ें पढ़ाएं जिसको आप लोगों को मेमोराइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को पहले याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि याद रखनी पड़ेंगी। तो हम पहले हिस्ट्री एंड जीके का पोर्शन लेकर चलेंगे। तो उसमें हिस्ट्री का आज पोर्शन पहला दिन है, आज डे 1 है, सुपर टेट 2020 का डे 1। ठीक है, ये फर्स्ट डे है, इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिन युद्धों को आप लोगों को अक्सर याद रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम एक तरफ से बताते हैं, देखिए क्या क्या है जो आप लोगों को याद रखना है। और ये एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि याद नहीं रखना आपको, ये जरूर पढ़ के जाइए, इसमें से जरूर एक न एक क्वेश्चन आएगा ही। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या है? ये एक फैक्ट्री के बारे में है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जब हम कभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे तब। अभी फिलहाल हमें डेट्स पढ़ना है, तो हम छोटे से छोटे वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो फर्स्ट पॉइंट है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था? 1970 यानी 1917 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, ये भी उसी समय हुआ था जब महात्मा गांधी जी थे। तीसरा है होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है 1916 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का जो सत्र है वो है रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट जब आया था तो ये काफ़ी इसका विरोध हुआ था। ठीक है, तो रोलेट एक्ट समझ लीजिए कि भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था। ओवरऑल सभी सिटीजन इसका विरोध कर रहे थे। तो इसमें जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज सरकार थी, वो मनमानी कर रही थी। नेक्स्ट इसके रूल ही कुछ ऐसे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग अच्छी तरह वाकिफ है, बहुत से लोग मारे गए थे इसमें। तो ये हुआ था 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, जिसमें अंग्रेजी सरकार का विरोध किया गया था और यहाँ पे अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ कब? 1920 ईस्वी में। सातवां है चौरा चौरी कांड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौरा चौरी कांड अक्सर पूछा जाता है। तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी कांड में कई लोग मारे गए थे, इसमें जला दिया गया था कुछ लोगों को विरोध प्रदर्शन के दौरान। तो चौरा चौरी कांड से ही गांधी जी काफी दुखी हुए थे और इस कांड से दुखी होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ 1928 ईस्वी में, जब भारतीयों ने आवाज उठाई थी कि हमें स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम को देखते हुए, इनके आक्रोश को देखते हुए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन इस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय मेंबर को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए साइमन वापस जाओ का नारा लगा करके साइमन कमीशन का काफी ज्यादा विरोध किया गया था। इसके बाद है 10वां कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। इस मिशन की स्थापना जो है भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भारतीयों का आंदोलन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तब अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई थी और अंग्रेजी सरकार को ये लगा कि भारत में रह पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो भारत के संविधान निर्माण को देखते हुए ये तय किया जाना कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका अलग संविधान होगा कि नहीं होगा, इस बात का निर्णय कैबिनेट मिशन के तहत किया जाना था, इसलिए इसका गठन किया गया। इसमें और बहुत सारी बातें अभी फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 1946 ईस्वी में। अब भारत और पाकिस्तान युद्ध की बात होती है, तो प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ पहला, ये कब हुआ? 1965 में पहला युद्ध, पहली बार। अब आती है बात पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुआ था। पेरिस की संधि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान, यहाँ पे भी आगे हम आपको बताएंगे सप्तवर्षीय संघर्ष के बारे में। ठीक है, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ब्रिटिश सरकार एंड फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, तो सप्तवर्षीय संघर्ष जो है 7 वर्षों तक चला था, इसका समापन नहीं हो रहा था, तब जाकर के
1756 से 1763 ईस्वी तक सप्तवर्षीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए, युद्ध की स्थिति को समाप्त करने के लिए ये हुआ हमारा पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। यहीं से सप्तवर्षीय संघर्ष समाप्त हो गया हमारा। ठीक है, तो पेरिस की संधि के द्वारा ये भी ध्यान रखिएगा सप्तवर्षीय संघर्ष का समापन हुआ। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी, और ये भी याद रखिएगा 1765 ईस्वी में क्यों हुई, क्योंकि बक्सर का युद्ध है, आगे भी बता रहे हैं आपको हम, बक्सर के युद्ध का समापन हुआ था इलाहाबाद की संधि के द्वारा। 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध का समापन हुआ था, समझौता हो गया। अब आता है नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लासी का युद्ध अक्सर ही कैसे एग्जाम वनडे एग्जाम से पूछा जाता है, तो प्लासी का युद्ध जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे ऊपर इलाहाबाद की संधि हमने आपको बताया 1765 में हुआ था। नेक्स्ट है देखिए 16 पॉइंट है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। कलिंग एक जगह का नाम है, अशोक ने वहां पर काफी बड़ी मात्रा में सैनिकों को ले जाकर के युद्ध किया था, और ये बहुत बड़ा युद्ध था, और कलिंग विजय यहाँ पे इन्होंने पाई थी 261 ईस्वी पूर्व। ध्यान रखिएगा ईस्वी और ईस्वी पूर्व में अंतर है। ठीक है, ईस्वी पूर्व का मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के समय का, और ईस्वी का मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के समय का। 17वां पॉइंट है वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध कब हुआ? 326 ईस्वी में। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वितस्ता का युद्ध। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई लोग वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। हाइडे स्पीच हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाइडे स्पीच, ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो इसमें आ जाए। हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। ठीक है, यह जो है जो युद्ध हुआ 326 ईस्वी पूर्व, यह जो है झेलम नदी के किनारे हुआ था, तो इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है कई बार। वैसे जो फेमस नाम है हाइडे स्पीच के नाम से कई बार पूछा जाता है। इसमें पोरस के साथ युद्ध होता है सिकंदर का। ठीक है, सिकंदर भारत पे आक्रमण जब करता है तो सबसे पहले झेलम नदी के किनारे बसे हुए इस पोरस नामक शहर पर, वहाँ पे पोरस जो योद्धा होता है राजा वहाँ का, उसी से युद्ध होता है सिकंदर का। तो विदस्ता का युद्ध इसमें सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट 18वां सप्तवर्षीय संघर्ष, हम आपको बता चुके हैं पहले ही। सप्तवर्षीय संघर्ष 7 वर्षों तक चला, 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक, फ्रांस और अंग्रेजी सरकार और फ्रांसीसी सरकार के बीच में। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश आर्मी दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी, तो दोनों के बीच में युद्ध का काफी संघर्ष हुआ और 7 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा। नेक्स्ट है नागासाकी पर परमाणु हमला कब हुआ था? तो एक बात याद रखिएगा कि हिरोशिमा और नागासाकी का जो युद्ध हुआ था वो अलग अलग डेट को हुआ था। पढ़ते समय हम लोग साथ में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन डेट्स अलग अलग हैं, सन एक ही है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जो कि प्रथम परमाणु घटना मानी जाती है, यहाँ पे भी हम आगे आपको बताएंगे। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था, यानी उसके 3 दिन बाद, यानी कि तीसरे दिन। 6 के बाद 7, 8, 9, तीसरे दिन नागासाकी पे हुआ। यह हमला किसने करा था? वही अमेरिका ने ही परमाणु बम गिराया था। ठीक है, नेक्स्ट है कारगिल का युद्ध। तो कारगिल का युद्ध तो भारत के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें बहुत से आर्मी भारत के शहीद हुए थे और सीमा विवाद को लेकर के ये युद्ध हुआ था। तो कारगिल का युद्ध कब हुआ? 1999 ईस्वी को। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वैश्विक स्तर पे, यह 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था, उसमें कई देशों ने भाग लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक हुआ था। तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला, 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला, 1939 से 1945 ईस्वी तक। हम फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको वीडियो रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ सुनते चलिए, क्योंकि ये डेट्स हैं, इसको याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें समझाना नहीं है, राइट। तो अब बात आती है कर्नाटक युद्ध की। तो कर्नाटक प्रथम युद्ध 1744 से लेकर के 1748 ईस्वी तक हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 1744 से लेकर के 1748 ईस्वी तक। इसके बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ, 24वां पॉइंट है, नेक्स्ट है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ये 1750 से लेकर 1754 तक। देखिए 44 से 48, फिर 50 से 54, 4 साल ये भी, 4 साल ये भी। इसके बाद आइए कर्नाटक के तृतीय युद्ध में। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 से लेकर
बताइए 1763 तक। ठीक है, 1757 से 1763 तक हुआ था, ये भी 6 वर्षों तक चला। देखिए इसमें दो चीज़ें कॉमन है, ये और सप्तवर्षीय संघर्ष। सप्तवर्षीय संघर्ष जो हुआ ये भी 1763 में खत्म हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध ये भी 1763 में खत्म हुआ। लेकिन दोनों की शुरुआत, सप्तवर्षीय संघर्ष की शुरुआत 1756 से ही शुरू हो गया था, और कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था तृतीय, उसकी शुरुआत 1757 ईस्वी से हुआ, यानी इसके 1 साल बाद से। तो दोनों के डेट में डाउट मत रखिएगा, कंफ्यूजन। अब इसके बाद आइए भारत और चीन का युद्ध। तो भारत और चीन का जो प्रथम युद्ध, ये भारत चीन का प्रथम युद्ध है। ठीक है, भारत चीन का प्रथम युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी में, आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, 27 है। विश्व की प्रथम परमाणु दुर्घटना कब हुई? तो विश्व की प्रथम परमाणु दुर्घटना हमने आपको बताया 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, वही विश्व की प्रथम परमाणु दुर्घटना थी। इसके पहले कोई भी परमाणु दुर्घटना नहीं हुई थी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, ये भी याद रखिएगा, भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो दोस्तों भगत सिंह के बारे में आप सब वाकिफ हैं। भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो कि गरम दल के नेता थे, और इन लोगों ने कई बार जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो भगत सिंह को जो है विद्रोह करने के जुर्म में पकड़ लिया गया, और भगत सिंह को सन 1931 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इस तरह आज की डेट का पहला दिन जो हमारा ऑनलाइन यूट्यूब का क्लास है सुपर टेट 2020 ये समाप्त होता है। और हम चाहेंगे कि आप लोग ये सारी डेट्स याद रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पेपर में आप जब जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई थी, और ये सारी चीज़ें ही आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती हैं। ये मैं तैयारी खुद भी करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे तैयार रहनी चाहिए, तो मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, और बेटर है कि आपके लिए भी सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कराने की कोशिश करूँगा, और डेली एक न एक लेक्चर सुपर टेट का आपको मिलेगा। और इसमें मैं जो कवर करने जा रहा हूँ आप लोगों का फिलहाल सिलेबस, वह है जीके प्लस हिस्ट्री। जीके में हिस्ट्री आ ही जाएगा, प्लस जियोग्राफी भूगोल। ठीक है, ये तीनों पोर्शंस में पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ समय समय पर मैं करंट अफेयर के भी क्लासेस लेता रहूँगा इसमें, ताकि आप लोगों की तैयारी पूरी तरह हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।